जय मसीह की, प्रेज़ द गॉड। धन्यवाद करते हैं कि आज हम वचन को लेके यहाँ पे आए हैं। आइए हम वचन को निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 2 पद हम पढ़ेंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर हम नीचे थोड़ा सा उसके और पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। यहाँ इसका मन फिराओ का मतलब क्या है? वहाँ पे यूहन्ना मन फिराओ की बात कर रहा है। तो आज भी मन फिराओ की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने हमारे पाप, हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया। जब हम पापी ही थे, उसकी दया हमारे ऊपर हुई और उसने हमें पाप से आज़ाद कर दिया ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। यानी वो जीवन जो वो हमें नरक की आग से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, इसलिए वो हर एक को मन फिराओ का आज अवसर देता है। इसलिए यहाँ लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। आज अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो काम है वह ऐसे ऐसे काम है, बुराई करना, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, बहुत सारे कामों में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने मनों को फिरा नहीं पा रहे। उनका मन परमेश्वर में नहीं है, उनका मन परमेश्वर से दूर है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम अपने मनों को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि परमेश्वर ने जब हम पापी ही थे तो अपने आप को हमारे लिए दिया ताकि हम नाश ना हो, और उसकी दया हमारे ऊपर हुई, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट हुआ। लेकिन हमने उसको परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम उसको ऐसे ही समझ लेते कि अरे ऐसे लिखा है मन फिराओ, कुछ नहीं है, यहीं हमें खाना है, यहीं पीना है और यहीं हमें मर जाना है, हमारा जीवन यहीं पे ख़त्म है, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी एक मरने के बाद हमारे लिए एक जगह और है जिसका नाम स्वर्ग है और दूसरी जगह उसका नाम है नरक। लेकिन परमेश्वर हमें उस नरक की आग से बचाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि अपने पापों से पश्चाताप करो, अपनी गलतियों को मान लो। जिस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए और उनके मुंह पे हमारे लिए थूका गया, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा गया, उनके कोड़े लगाए गए, उनकी दाढ़ी नोची गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया और उन्होंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, उन्होंने पलट के किसी को गाली नहीं दिया। लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम में से कोई नाश हो। उन्होंने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया। लेकिन एक ही बार यीशु मसीह सूली पे चढ़े और एक ही बार वो हमारे लिए जीवित हो गया। क्या अब हम हमेशा पाप ही करते रहें कि प्रभु से हम पाप करेंगे और फिर से हम क्षमा मांगेंगे, पाप करेंगे और हम क्षमा मांगेंगे? अगर हम यहाँ पे एक स्त्री का जिक्र किया गया है, जैसे लिखा है उसमें कि वो व्यभिचारिणी स्त्री थी, लेकिन उसके जब पथराव करने के लिए लोग आए और वो परमेश्वर के पास लेके गए और वो उसको पथराव कर रहे थे, तो उन्होंने परमेश्वर के पास आके उस स्त्री को सौंपा। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, और उन्होंने पत्थरों को छोड़ दिया और वो वापस क्या हो गए, बैक हो गए, वापस चले गए, क्योंकि सब ने कभी ना कभी पाप किया है। इसी पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए वो क्रूसीफाई हुए। लेकिन उसके बलिदान को हमें हमेशा याद रखना है, हमें व्यर्थ नहीं जानना उसके बलिदान को। लेकिन आज हम अगर संसार में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धन की खोज में हैं, जो अपने स्वार्थ की खोज में परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भी है, घर भी है, मकान भी है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो उनके पास शांति नहीं है, उनके पास प्रेम नहीं है, उनके पास परमेश्वर का आनंद नहीं है। जो आनंद में वो जीना चाहते हैं वो आनंद उनके पास नहीं है। रोग बीमारी उनके घर में है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने हमारे रोग और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए रोगी बन गया कि वो रोग और बीमारियां
हमारे ऊपर प्रबल ना हो सके, और वो हमें रोग और बीमारियों से उसने हमें छुटकारा दिलाया है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो आज फिर से हमको मन फिराव का अवसर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और हम इस पृथ्वी पे यही धन, रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं चीज़ों की खोज में लगे रहें। इसलिए वो आज आपको और मुझको मन फिराव का अवसर देता है। वो कहता है मन फिराव, स्वर्ग का राज्य निकट है। यानी अपने पापों से अभी तौबा कर लो, यानी अपने पापों से, अपने पापों का अभी अंगीकार कर लो। परमेश्वर तैयार है आपको क्षमा करने के लिए। उसने व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा कर दिया। उसने कहा सब चले गए, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा अब नहीं देता। तो उसने कहा आगे से तू पाप मत करना। इसी प्रकार जब परमेश्वर क्रूसीफाई हुए और उसने हमारे पाप को उठा लिया, तो मुझे और आपको वो आज कहता है कि आगे से तुम क्या मत करना, पाप मत करना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम झूठ बोल देते हैं, कहीं ना कहीं हम गलत संगति में खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसी बातों में फंस जाते हैं जहां हम कहते हैं अरे हमने अपने बचाव के लिए तो झूठ बोला है। लेकिन झूठ तो झूठ है। परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला कहीं पे भी। परमेश्वर ने थप्पड़ खा के थप्पड़ नहीं मारा, उसने गाली दे के गाली किसी को नहीं दी। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सच में वो भला परमेश्वर है कि वो हमें फिर से मन फिराव का अवसर देता है। आज आपके पास मन फिराव का अवसर है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो हम इस अवसर को खो दें। ये जो बहुमूल्य समय परमेश्वर ने आपको और मुझे फिर से दिया है, हम इसका फायदा उठाएं और अपने पापों से तौबा करें, अपने गुनाहों से परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। उसका वचन कहता है मैंने तुम्हारे पाप उत्तराचल से अस्त्राचल तक जितनी दूर है उतनी दूर मैंने तुम्हारे गुनाह को क्या करा है, मैंने तुम्हारे गुनाह को कर दिया। लेकिन हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो फिर भी आज भी हम पे अपनी करुणा करना बंद नहीं करता। लेकिन आज हम अगर संसार में देखें, आज हम देख रहे हैं कि कितनी बीमारी चल रही है, किसी फीवर हो जाता है, लोग किसी के घर नहीं जाते, किसी की सुधि नहीं लेते। लेकिन एक हमारा परमेश्वर है जो हर समय हर वक्त हमारे पास खड़ा रहता है। वो किसके पास खड़ा रहता है? जो उसकी ओर अपनी नजरें लगाए रहते हैं और जिनका भरोसा केवल परमेश्वर पे होता है, जो उसके बताए गए मार्ग पे चलते हैं। क्योंकि जो ये वचन जो है, जो ये बाइबल है, ये परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है। किसी मनुष्य ने इसको नहीं लिखा, ये उसकी आत्मा के द्वारा ये लिखी गई है। इसका एक एक शब्द पावरफुल है। हालेलुया। इसके शब्द में पावर है। ये हमें प्रकाश देता है, ये हमें रोशनी देता है, ये हमें ठोकर लगने से बचाता है, ये हमें पाप से बचाता है, ये कोई गुनाह करने से हमें बचा लेता है। लेकिन आज हमें देखें कि भाई भाई से प्रेम नहीं रखता, सास बहू से प्रेम नहीं रखती, हम बहुत सारी चीज़ों को इनमें हम देखते हैं। लेकिन प्रभु मेल मिलाप के लिए आया, उसने हमारा मेल पिता से कराया। क्यों? पाप के कारण जो दूरी हुई थी, जो आदम ने पाप करा था, उसके कारण मृत्यु ही हमें मिलनी थी। लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर से दया की, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये कोई जाति या धर्म नहीं है, ये परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो आपको आदि अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। वो आपको उस नरक की आग से बचाने के लिए खुद क्रूसीफाई हुआ है। उसका एक एक लहू का कतरा मेरे और आपके लिए बहाया गया है। इसलिए वो नहीं चाहता कि हम उस अनंत जीवन की आग में जले। हालेलुया। एक अनंत जीवन है तो एक अनंत आग भी है, तो उस आग से वो मुझको और आपको बचाना चाहता है। वो फिर से हमें वो अवसर दे रहा है। उस समय जब पाप आदम हवा से हुआ था, उस समय जब यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। आज फिर से परमेश्वर कह रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम कहते प्रभु हम तुझको क्या दे सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तुझको कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ तो तेरा दिया है। हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं हम दे सकते हैं। वो आपसे मुझसे आपका धन नहीं मांगता, वो आपसे मुझसे आपका
आपका घर नहीं मांगता, आपसे वो कुछ नहीं मांगता, सिर्फ वो आपसे मांगता है कि आप अपने हृदय को उसे दे दो, आप अपने मन को उसकी ओर लगाना शुरू कर दो, उस पाप से मुड़कर परमेश्वर की निकटता में बढ़ना शुरू कर दो। वो आपके जीवन को बचा लेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। अगर वो ये चाहता कि दुष्ट लोग नाश हो जाए तो वो सूरज को केवल उन्हीं लोगों के ऊपर उदय करता जो लोग अच्छे काम करते हैं या जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला या गलती नहीं की, उन्हीं लोगों के ऊपर उदय करता। लेकिन वो बाइबल वचन बताता है कि धर्मी अधर्मी वो दोनों पे अपने सूर्य को उदय करता है। हालेलुया। इसलिए वो फिर से मुझको और आपको मन फिराव का अवसर देता है। इसलिए अपने मनों को फेर के परमेश्वर के पास आए और पश्चाताप करें। हालेलुया। हम इसमें एक वचन को और देखेंगे, इसमें लूका और उसका 16, हालेलुया, लूका 16:27 वचन में लिखा है, और लाजर धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर की स्टोरी सबने सुनी है कि लाजर जो था एक निर्धन व्यक्ति था और उसका वो घावों से भरा हुआ था। वो उस धनी व्यक्ति की देवड़ी पे छोड़ दिया जाता था और वो उसका इंतजार करता था, जो उसका चूरा या जूठा जो भी गिरेगा मैं उसे खा के अपने पेट को मैं भर लूँगा। शायद वो जो धनी व्यक्ति था वो अपने धन पे घमंड कर रहा होगा, शायद वो अपने मकान पे घमंड कर रहा होगा, लेकिन जब वो मरे दोनों और एक अभी अनंत जीवन की जो बात हो रही थी, जब वो पहुंचे तो वो निर्धन व्यक्ति जो था वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ था, और जो वो धनी व्यक्ति था वो कहाँ था? अनंत आग में वो जल रहा था, अनंत आग में जल रहा था। तो वहाँ उसका वर्ड ये था, यहाँ इस संसार में रहते हुए शायद उसने अपने मन को नहीं फिराया, वो अपने पैसों के ऊपर ही सोच घमंड कर रहा होगा कि मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं बताऊँ, पैसे से हम शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से हम मृत्यु से हम नहीं निकल सकते, हम किसी भी चीज़ से नहीं निकल सकते। अगर हमें इस अनंत आग से निकलना है तो हमें अपने मनों को फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो उस धनी व्यक्ति ने जब उसने देखा मैं नरक की आग में हूँ, तो उसने कहा कि तो इसको उंगली का सिरे से ये मुझे पानी टपकाए, मैं इस अनंत आग में क्या कर रहा हूँ? मैं जल रहा हूँ। उसने कहा इसके बीच एक खाई है, ना इधर का व्यक्ति इधर आ सकता, ना इधर का व्यक्ति इधर आ सकता। तो वो अनंत आग में क्या कर रहा था? जल रहा था। तो उसने एक आग्रह किया, उसने एक अनुरोध किया अब्राहम से। उसने कहा तो उसने कहा हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, वे उनके सामने इन बातों की क्या दे? गवाही दे। हालेलुया। किसी को यहाँ से भेज, यानी कि वो नरक आग में जल रहा है, अनंत आग में जल रहा है। अगर सोचो कि हमारे पास में कोई जो मरा हुआ व्यक्ति है वो आके खड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे? डर जाएंगे। तो वो कह रहा तू यहाँ से किसी को भेज दे, मेरे 5 भाई और है, कहीं ऐसा ना हो जिस आग में मैं जल रहा हूँ वो भी कल को इसी आग में जले। हालेलुया। तो क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वह भी इसी पीड़ा की जगह में आए। देखो वो वहां जाके पश्चाताप कर रहा है, मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है। अगर हमें पश्चाताप करना है तो अभी करना है, इस पृथ्वी पे करना है, इसी जीवन में करना है, उसके बाद कोई पश्चाताप नहीं है, उसके बाद न्याय है। प्रेज द गॉड। वहां लिखा है कि अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। अब्राहम ने क्या कहा कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। आज मैं और आप देखें, बहुत सारे लोग, पूरा हिंदुस्तान यानी हमारे एवं सरकार भी परमेश्वर को जानती तो है, लेकिन वो मानती नहीं है, वो बिलीव नहीं करती परमेश्वर के ऊपर। तो वहां लिखा है भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वो उसको क्या करे?
पढ़ें, उनके पास पुस्तक है वो उसको सुने। यानी आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे बहन भाई हैं जो बड़े सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, जो अपने मनों को फेरना ही नहीं चाहते, जो बदलना ही नहीं चाहते। लेकिन वचन हमारी जिंदगी बदल देता है। अगर मैं कहूँ तो मेरा जीवन पहले बहुत खराब था, मैं बहुत लड़ने झगड़ने वाली थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन को उसी ने बदला है। तो उसने कहा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक वहां पे है, यानी अब्राहम ने कहा कि अगर हम मरे हुए में से किसी को भेजूंगा तो वो तो डर जाएंगे, वो जीवित हैं और वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक उनके पास है, तो वो उन पुस्तक में से सुने, यानी इस जीवित वचन के अंदर से सुने उस बातों को। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वो किसी रीति से हमको नाश होते हुए देख के खुश नहीं है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया और वो हमसे क्या करता है, बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। उसने कहा नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब बताओ, मरे में से कोई जाएगा तो क्या वो मन को फिरा पाएंगे? वो कभी नहीं फिरा पाएंगे, वो तो डर जाएंगे। हालेलुया। आज मेरे और आपके पास एक मौका है, एक समय है, क्योंकि ये समय बहुत ही बहुमूल्य है। और वचन कहता है कि जो संसार में समय चल रहा है ना, ये जो दिन चल रहे हैं, ये बहुत ही बुरे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, उनके पास शांति नहीं है, उनके पास बीमारी है, उनको आनंद चाहिए, उनके घर में प्रेम नहीं है। वो पैसे से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे से हम कभी शांति नहीं खरीद सकते। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जो शांति का राजकुमार है, उसने हमें अद्भुत शांति उसने मुझको और आपको दी है। वो हम कैसे लेते हैं? जब हम अपने मन को फिराते हैं उन बातों से जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रेज द गॉड। उसमें लिखा है, उसने उससे कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरों में से कोई भी जी उठे तो उसकी कैसे मानेंगे? वो कभी नहीं मानेंगे। मरों में से कोई जाएगा और वो बताएगा कि भाई हम नरक की आग में जल रहे हैं, तुम भी अपने मन को फिरा लो, वो कभी नहीं मानेंगे। जो जीवित लोग उनके पास जा रहे हैं, वो उन्हीं की बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो ठट्टों में उड़ाते परमेश्वर को, तो वो नहीं मानेंगे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि अपने मनों को फिराएं और संसार की चीजों से अपने मन को फेर के खुदा की नजदीकी में आए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो संसार की वस्तुएं क्या होंगी, तुझको मिल जाएंगी, वो तेरे पीछे हो लेंगी। सच में हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल। वो ये नहीं कह रहा कि तुम अपना काम करना छोड़ दो, वो ये नहीं कह रहा कि तुम अपने नौकरी पे जाना छोड़ दो, वो ये कह रहा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, यानी तू परमेश्वर में बना रहे, बुराई से दूर रहे, चोरी करने से दूर रहे, हर एक उन बुरी बातों से दूर रहे जो खुदा को पसंद नहीं है। प्रेज द गॉड। आगे हम एक वचन को और पढ़ते हैं जो लूका में ही है, लूका 19 और लूका 19 में जक्कई के विषय में लिखा है। बहुत सारे लोग हैं जो जक्कई के विषय में तो जानते हैं, जक्कई की स्टोरी को तो पढ़ते हैं, लेकिन सच में एक जक्कई था जिसने अपने मन को उस पाप से फेर लिया जो वो बुराई से वो धन कमाया करता था। और जब उसको पता चला कि यीशु मसीह इस नगर यरीहो से जाने वाले हैं, तो वो भीड़ में से नाटा था, लेकिन वो भीड़ में से दौड़ा और गूलर के पेड़ पे वो क्या हो गया, वो चढ़ गया, क्योंकि उसने एक इच्छा बनाई, उसने अपने मन को तैयार किया। और जब वो चढ़ा, वो यीशु को देखना चाहता था और उसकी इच्छा थी कि मैं उसको देखूं कि वो कौन व्यक्ति है जो ऐसे अद्भुत काम करते हैं। दुष्ट आत्माएं उसका कहना मानती है, आंधी तूफान उसके नाम से शांत होते हैं, वो जिस चीज को चाहे उस चीज को रोक देता है। वो कौन सा ऐसा शख्स है, वो देखना चाहता था। लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि तू मेरे नजदीक आएगा तो मैं भी तेरे नजदीक आऊंगा। और जब जक्कई पेड़ में था, तो जब यीशु वहां से जा रहा था, उसने नजरें उठाई और उसने कहा, ए जक्कई तो झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना क्या है, अब मेरे को तेरे घर में जाना आवश्यक है। और वो बड़े आनंद से उछल के कूद के जब वो गूलर के पेड़ से नीचे उतरा और वो उसको आनंद से अपने घर ले गया। तो यहाँ पे हम एक चीज जो देखे, जक्कई नाटा था,
था और वो उस भीड़ को चीरता हुआ चला गया। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, उसने ये नहीं सोचा मैं नाट आऊं, भीड़ की भीड़ मेरे इतने लोग इसके पीछे जा रहे हैं, मैं कहीं दब जाऊंगा, मैं क्यों इस प्रॉब्लम से निकल के जाऊं, मेरे पास तो सब कुछ है, धन भी मेरे पास है, घर भी मेरे पास है, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो देखना चाहता था। और जब वो उसको वहां पे लेके गया, यीशु मसीह ने उनसे कुछ नहीं कहा, उसने सारा धन निकाला और कहा हे गुरु, जो मैंने अन्याय करके लिया है वो मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि जक्कई ने अपने मन को क्या कर लिया, फिरा लिया था। प्रेज द गॉड, उसने अपने मन को फेर लिया था उस पाप से, और परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज परमेश्वर आपसे कहता है अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो अभी आपके जीवन में उद्धार आएगा, आपके जीवन से रोग बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि इसका वायदा है। निर्गमन 23:25 उसमें लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और वह तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रेज द गॉड, सच में एक परमेश्वर ही है। आज लोग इतना डरे हुए हैं बीमारी से, वायरस आ गया, वायरस आ गया, कोई किसी की मौत पे नहीं जा रहा, कोई किसी को देखने नहीं जा रहा, आपस में लोग मिलजुल नहीं रहे, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तेरे मध्य से रोग और बीमारी को दूर कर दूंगा। तू मेरी उपासना कर, तू मुझ पे भरोसा रख और तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं। लेकिन हमारा भरोसा अपने धन पे होता है, हमारा भरोसा स्वयं खुद पे होता है। जब हम खुद पे भरोसा रखते हैं तो हम नाश हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन से हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो कि युगा युगान जीवित है, जो अनंत काल का परमेश्वर है, जिसको स्वर्ग नरक में भेजने का अधिकार है, तो वो हमारे मध्य से रोग और बीमारियों को भी दूर करता है, वो हमारे अंजल पे भी आशीष देता है। अगर हम देखें, हम जितना समय खुदा के साथ अपने 10 मिनट अगर काम को बंद करके परमेश्वर के साथ बिताते हैं ना, तो आपको याद रखें कि परमेश्वर को दिया गया समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु आपके अंजल में भी आशीष देगा, वो दुगना करके वो वापस लौटाता है। कि वो ऐसा नहीं कि वो खुद आपको देने के लिए आएगा, वो एक जरिया बनाता है। अगर आपकी कोई दुकान है तो आपके पास ढेरों ग्राहकों को वो भेज देगा, तो जो आपने 10 मिनट वहां दिए हैं वो 10 मिनट में इतने ग्राहक भेज देगा, जो कल आपने 10 मिनट दुकान बंद करी थी और या 10 मिनट आपने प्रार्थना में व्यतीत करा था, परमेश्वर उसकी पूर्ति को कर देगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो कोई जाति और धर्म के लिए नहीं, वो सारी मानव जाति को मन फिराव का अवसर देता है। इसलिए आप भी इस चीज का लाभ उठाएं, क्योंकि आज ये हमें समय मिल रहा है मन फिराव का, कल को हमारे पास ये समय नहीं रहेगा। हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। निश्चय है इस जीवन में मृत्यु का होना, ये जीवन का सच है, लेकिन सच ये भी है कि मरने के बाद न्याय का होना। इस न्याय से हम कहीं ऐसा ना हो कि हम नरक की आग में जाएं। क्यों ना हम परमेश्वर को ग्रहण करें, उसके वचन को अपने जीवन में लें, पापों से मन फिराएं।